एक ही फ्रेम में वीडियो के 4-4, 5-5 झरने दिखाई देते हैं। मैं काम देखने आई, फिस्टन का डर है, कभी भी कहीं पे भी रोड ब्लॉक हो सकती है। क्या बोला डॉक्टर ने? अरे डॉक्टर ने बोला टाइफाइड हो गई। पुराने जमाने के लोगों का खान पान यही था ना, किसी भी गांव में लाइट नहीं है। सुबह की 7:30 बजे जैसे बाहर निकले तो बाहर का माहौल देखिए, रात भर बारिश लगती रही और अभी देखिए सामने चौखुम्बा पर्वत ने अपने दर्शन भी दे दिए हैं, जो कि बड़ा गजब का दिखाई दे रहा है। ऐसे में तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार व नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के बरसते हुए इन खूबसूरत पहाड़ों से। रात भर भयंकर वाली बारिश लगी जा रही है, जिस वजह से आसपास की पहाड़ियों पर खूब सारे झरने आने लगे हैं, जिनमें कि खूब सारा पानी बढ़ रहा है। और सामने मधमेश्वर घाटी वाली रोड पे देखिए, पूरे झरने ने ऊपर से अपने साथ सारा मलबा रोड पे इकट्ठा करा हुआ है, जिस वजह से वहाँ गाड़ियाँ अभी रुकी हुई हैं। मानसून में यही सारी दिक्कतें हैं भाई। यहाँ पहाड़ों में कभी भी कहीं पर भी रोड ब्लॉक हो सकती है, पर यह जो नज़ारे रहते हैं बड़े गजब के रहते हैं। बाकी आज सुबह सुबह प्रीति की तैयारी है, अगस्त मुनि जाने की पेपर है आज बल। किस चीज़ का? एमए के फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर। फर्स्ट सेमेस्टर की किताब भी आई? किताब नहीं आई, बिना किताब के पढ़ाई की मैंने। बाकी प्रीति के हस्बैंड भी आए थे, दोनों साथ में जाएंगे। सुधांशु भी आया था। बाकी सुबह सुबह अभी घर पे सीमेंट वगैरह भी आ रहा है, तो उसको भी इकट्ठा करके सेफ रखना है। और इस बारी दोबारा से मंगाया है अल्ट्राटेक वाला सीमेंट। जब जो सीमेंट मिल जाए उसी को लगा रहे हैं हम। प्रीति को डर लग रहा है कि चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं। कल दिन से गांव में लाइट नहीं है। गांव में ही क्या, आसपास के किसी भी घर पे, किसी भी गांव में लाइट नहीं है। तो सभी के फोन हो गए लो, तो इनको दे रहे हैं बड़ा सा चार्जर। 2% बढ़ गया अभी। बढ़ गया, लगा के रखो उसको। अब मानसून में यही सारी दिक्कतें रहती हैं यहाँ पहाड़ों में। लाइट चली गई या कहीं पे लैंडस्लाइड वगैरह हो गया तो फिर कई दिनों तक लाइट आती ही नहीं है। बाकी घर पे इन्वर्टर था चार्ज, वो भी कल रात को पूरा लो हो गया। बाकी अब घर पे सीमेंट तो आ गया है, बस इसको यहाँ पे अच्छे से ढका के रखना है। चलो जी, सारे कट्टों का यहाँ पे ढेर लगा दिया है। अब आजकल तो यहाँ लोकल में सीमेंट मिलना भी जरा मुश्किल सा रहता है। पूरे हाथ देखिए ऐसे हो गए, और सीमेंट का काम बड़ा बेकार है भाई। इसमें कहाँ पे आ रही दिक्कत? ये पीछे जो वो रहते हैं उसी में खाली चल रही है ना मशीन? चल रही, ये यहाँ पे कार्बन होते हैं ना। हाँ। तो यहाँ से आग फेंक रही। तो अभी का सीन कुछ ऐसा है कि आज लाइट तो है नहीं, तो काम वाले भाई भी चले गए अपने कमरे पे। दिन के 12:30 बजे अभी एक बार चलते हैं परवाड़ी वाले घर पे लंच करने के लिए। फिर देखते हैं, वो मशीन भी ठीक करवानी है, क्या पता उखीमठ मार्केट भी जाना पड़े। बाकी दिन बढ़ते बढ़ते धूप भी आने लगी है हल्की हल्की, पर लाइट अभी तक नहीं आई है। शायद कुछ बड़ा फॉल्ट चल रहा है। ये देखो जी, छोटे छोटे स्कूल जा रहे हैं चाचा की गुग्गी में। नमस्ते। नमस्ते का होगी छुट्टी, वही छुट्टी। उखीमठ की ओर जाने से पहले एक बार यहीं मनसुना में पता कर लेते हैं कि मशीन ठीक होगी या नहीं। ये बोला कार्बन ज्यादा खा रहा ना, अच्छी गाड़ी वो कर रहा है यहाँ से। चलो जी, उखीमठ जाना नहीं पड़ा, नहीं तो एक छोटे से काम के लिए उखीमठ जाना जरूर पड़ता यहाँ से। बाकी आज लाइट ने तो सारे काम ही रुका दिए, नहीं तो वो मशीन भी अभी तुरंत हाथों हाथ ठीक हो जाती। पर उनका कहना भी है कि जब लाइट आएगी तभी वो ठीक हो पाएगी। बाकी कल रात को इतनी भयंकर बारिश लगी है ना, जगह जगह ऐसे खेतों से पानी आ रहा है खूब सारा, और ये पूरा यहाँ रोड में आ रहा है। आजकल तो जहाँ देखो वहाँ सिर्फ पानी ही पानी। यहाँ पे देखो मटमेला सा पानी आ रहा है, शायद ऊपर से मिट्टी खिसक रही है। ऐसे में तो बड़ा डर है, अगर बाइक फंस जाए तो फिर दिक्कत है ऊपर से पत्थर गिरने की। आज से यहाँ पे पप्पा जी की स्कूटी भी नहीं है, तो यहाँ पे ना डर भी रहता है कभी कभी स्कूटी या बाइक ना दिखे तो, क्योंकि एक बार ही मेरे साथ हुआ था ना, बाइक वहाँ से नीचे गिर गई थी। आजकल तो घर के इस रास्ते में बहुत ही भयंकर फिसलन हो रखी है, काई सेवाल वगैरह जमी हुई है, सावधानी से चलना पड़ता है। यहाँ नीचे गिर गए तो फिर चोट भी लग सकती है ऐसे में। चलो जी, बहुत दिनों के बाद परवाड़ी वाले घर पे आना हो रहा है। और आजकल तो देखिए फूलों के सारे जितने भी गमले हैं बाहर रखे हैं। पर अजीब सी बात है कि दिन के टाइम पे आज अभी घर पे कोई नहीं है, पता नहीं कहाँ जा रखे हैं। तो जैसे इस वाले घर पे पहुंचा तो यहाँ तो लाइट आई हुई है, मतलब कि शाम के टाइम पे काम वाले आ सकते हैं।
तो देखते हैं भाई आगे आगे क्या होता है। बरसात में और कुछ हो ना हो, लेकिन जो झरने हैं ना उनमें खूब सारा पानी आता रहता है और कई कई जगहों पे एक ही फ्रेम में वीडियो के 4-4, 5-5 झरने दिखाई देते हैं। वो तो और भी गजब का माहौल बना देते हैं ऐसे में। बाकी माँ भी अभी गौशाला से अब जाके आ रही हैं दिन के टाइम पे। माँ को लेने के लिए जाना है। बल लंच का टाइम हो गया लेकिन अभी तक लगे हुए हैं गौशाला के कामों में। आज बल मंडवा भी खा दिया बस सुअर ने। बल वो तो डेली का काम है भाई, उसका क्या ही बोले। कई दिन हो गए यहाँ का पानी नहीं पिया, पी लेते एक बार ढंग से। आजकल धारे में तो खूब सारा पानी है ही, साथ ही यहाँ से देखिए ओवरफ्लो भी हो रहा है। कुछ यहाँ से हो रहा है, कुछ नीचे इन जगहों से हो रहा है। अभी टाइम 3 बज रहे हैं और सामने केदार घाटी से बारिश भी शुरू हो गई है। यहाँ तो पूरा ये नीला आकाश है। और आज माँ ने देखिए यहाँ खोवे में यहाँ पे झंगोरा रखा है सुखाने के लिए। वैसे भी झंगोरे की कटाई का टाइम तो नहीं हुआ है, लेकिन सुअर और पक्षियों ने इतना नुकसान कर दिया, माँ ने इसकी कटाई पहले ही कर दी और सुखाने के लिए भी डाल दिया। पुराने जमाने के लोगों का खान पान यही था ना, तो इसलिए पुराने जमाने के लोग खूब हट्टे कट्टे रहते थे। अब तो सिर्फ माँ को ऐसे ही सुखाना पड़ेगा यहाँ घर में, और इसका पीना या भूसा बना के गाय को देना पड़ेगा। बाकी मुझे फटाफट से नए घर पे जाना है, वहाँ पे मिस्त्री लोग आए होंगे तो फिर कुछ काम है जो करवाने हैं, और उनकी मशीन भी ठीक होगी तो उसको भी ले जाना है। ऐसी तेज धूप में जाने का मन भी नहीं करता है। लंच के बाद वैसे भी आजकल आराम करने का टाइम होता है। पता नहीं क्या हो गया, फ्रंट ब्रेक का प्रेशर ही खत्म हो गया इसका पूरा। पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है बाइक में भी। प्रेशर बनाना पड़ेगा इसका अच्छे से। थोड़ा सा ऊपर में मिट्टी खिसकी है शायद रात को, तो आज यहाँ देखिए बिल्कुल मटमैला सा पानी आ रहा है इस पूरे धरुड़ी के गदरे में। कल तो बिल्कुल साफ पानी था भाई। अरे गजब, इधर देखिए भयंकर बारिश हो रही है सामने। फटाफट जाना पड़ेगा नहीं तो ढंग से भीग जाएंगे आज तो। बस पहुंचने ही वाली है बारिश यहाँ तक। एक बार उस मशीन का पता करते हैं वो ठीक हुई या नहीं। अभी तो शॉप पे कोई है नहीं तो घर चलते हैं एक बारी। आजकल तो इस वाले फ़ोन से दूर के सीन दिखाने को भी बिल्कुल नहीं हो रहा है, क्योंकि इस पर जूम कैमरा तो है नहीं। इधर साइड धूप लगी है और यहाँ देखिए खतरनाक वाली बारिश हो रही है, और बीच का एरिया इंद्रधनुष बना सकता है थोड़ी देर में। चलो जी, यहाँ पे मिस्त्री लोग भी आ रखे हैं टाइल लगाने के लिए और लगे हुए हैं अपने काम पे। आज अगर सुबह से काम होता तो अब तक बरामदे की टाइल सारी कंप्लीट हो जाती। कल रात से हमारे यहाँ उखीमठ और आसपास के किसी भी गांव में लाइट नहीं है। स्कर्टिंग वगैरह काटनी थी, कुछ भी काम नहीं हो पा रहे हैं ऐसे में। बाकी अभी यहाँ रूम में स्कर्टिंग वगैरह का काम जारी है, तो स्कर्टिंग भी टाइल के नाप के हिसाब से चल रही है। और यहाँ पे वॉशरूम के दरवाजे पे कुछ ऐसा डिजाइन करा है, स्कर्टिंग के साथ साथ ऊपर तक टाइल लगाई है इस जगह पे। टाइल का काम जैसे जैसे पूरा होता जा रहा है तो फिर थोड़ा सा हल्का महसूस हो रहा है ऐसे में। अभी हम खेतों में पानी नहीं डाल रहे हैं बल्कि ऊपर का टैंक खाली कर रहे हैं, तो इससे ये पाइप लगा दिया है। ऐसे खूब सारा पानी आ रहा है भाई। कभी कभी ऐसे भी जुगाड़ करने पड़ते हैं घर पे। बाकी पापा जी भी पहुंच चुके हैं आज काफ़ी जल्दी। जैकेट पहना हुआ है क्योंकि तबीयत खराब है। आज गए थे चेकअप करवाने। क्या बोला डॉक्टर ने? अरे डॉक्टर ने बोला टाइफाइड हो गई बार। अभी स्टार्टिंग स्टेज, तो इसीलिए आजकल बुखार वगैरह आ रहे थे। अब ढंग से दवाइयाँ वगैरह लेनी है, सब कुछ ट्रीटमेंट करना है अच्छे से। बाकी बाहर पे लगातार काम जारी है टाइल लगाने का। और जैसे अंदर कमरे में आए ना तो ये ग्लॉसी फिनिश की टाइल्स हैं, तो इनमें काफ़ी फिसलन सी महसूस हो रही है भाई। अगर थोड़ा भी पानी पड़ा तो फिसलने का डर बना हुआ है। अंदर पूरी ग्लॉसी फिनिश की टाइल्स हैं और बाहर जाते ही यहाँ है मैट फिनिश वाली, तो इनमें उतनी फिसलन नहीं है। मैं काम देखने आई, फिसलन का डर है। तेरा पड़े कर
ये मेरे भाई ये मतलब मावा बोल देता है। ये हमारा लेने के लिए गया है तो था। रूम में जितनी ग्लॉसी फिनिश की टाइल लग सके वो ले आए थे। अब इनमें तो फिसलनी ज्यादा हो रही है, थोड़ा भी पानी पड़ेगा तो दिक्कत हो जाएगी। पानी हो गया तो मार देता है। पानी में हो गया तो मार दो। बाकी अब एक काम सबसे ज़रूरी रह गया है, मुझे जल्दी से जल्दी देहरादून की तरफ जाना होगा अपना फ़ोन ठीक करवाने के लिए, क्योंकि मौसम भी ठीक होने वाला है कुछ दिनों में और फिर हम ट्रैक वगैरह पे निकल सकते हैं। तो अपने पास फ़ोन तो बड़ा ज़रूरी चाहिए भाई ऐसे में। और अभी भी यहाँ से टैंक ऊपर ले आना था, लेकिन इस रास्ते तो आया ही नहीं, अब छत से लटका के ले आना पड़ेगा। बाकी अभी पापा जी लगे हैं अपनी दवाइयाँ वगैरह यहाँ पे लिखने पे, कौन सी किस टाइम पे खानी है, कब खानी है। आजकल तो बीमारियाँ चलती रहती हैं भाई, बस अस्पताल के भरोसे रहना है, डॉक्टर के भरोसे रहना है। चलो जी, आज का भी काम हुआ पूरा और आज काफ़ी अंधेरा भी हो गया है। काम करते करते दिन भर तो लाइट गायब रही, तो काम करने को कुछ हुआ ही नहीं ऐसे में। बाकी अब कल यहाँ शायद प्लैंक्स और इन कॉलम पे काम शुरू हो जाएगा, देखते हैं। अभी बहुत सारा काम बाकी है भाई। बाकी चारों ओर देखिए लोगों के घरों पे लाइटें जल चुकी हैं, तो पहाड़ कुछ ऐसे जगमगाते हैं रात के टाइम पे। तो अब इस वीडियो को भी यहीं पे क्लोज करते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आलोक राणा मिलता हूँ आपसे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।